हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी। मैं अजय गुप्ता। अब अगले वीडियो पे नंबर सिस्टम पे देखते हैं। हम लोग डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। देखते हैं, ये एक कोई संख्या दी गई है 5432 स्टार 7 इज डिविजिबल बाय 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक कोई संख्या दी गई है और स्टार की जगह ऐसा कौन सा अंक रखें कि ये संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसके लिए इसके पहले वाले वीडियो पर 9 से विभाजित करने का नियम बताया था। क्या है उसको देखते हैं। मैंने बताया था 9 से विभाजित तभी होगी संख्या जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ऐड करते हैं। 5 4 9 3 12 14 7 21। 21 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें जो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, अर्थात 21 में 6 ऐड कर दें। 21 6 27 जो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 6। स्टार की जगह कौन सा अंक होगा? 6, जो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 14 7 21। 21 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो 9 के मल्टीपल में 27 होता है, तो इसमें 6 जोड़ दें जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इस पर दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दूसरा किया गया है स्टार 381। क्वेश्चन में कहा गया यह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है। 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार की जगह कौन सा अंक होगा? 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार की जगह कौन सा अंक होगा? मैंने पिछली क्लास में बताया था, सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए, वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये देखिए मैंने लिखा दिया है, दी गई संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अलग अलग योगफलों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग। स्टार, इसका मतलब ये 8 हो गया। 3 1 4। इसका मतलब यहाँ पे स्टार की जगह ऐसा कौन सा अंक रखें, क्योंकि 0 तो बनेगा नहीं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 0, इसका आंसर नहीं होगा। 1 रखते हैं तो 8 1 9 और 9 - 4 5, ये भी नहीं होगा। अब रखते हैं 5। अगर मैं 8 में 5 जोड़ूंगा तो यहां पे 13 प्राप्त होगा और 13 - 4 ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 7, तो 8 7 15। 15 में अगर 4 लेस करेंगे जो 11 प्राप्त होगा और 11, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 7। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है 5824 स्टार। स्टार की जगह ऐसा कौन सा अंक होगा जो इस संख्या को 11 से पूर्णतया विभाजित कर दे? चलिए देखते हैं, फिर वही नियम देखते हैं। 5 2 7 और 7 स्टार, इसका मतलब 7 प्लस स्टार। अब बात करें यहां 8 4 12। अब इसका मतलब ये है कि ये जो भी बनेगा वो डिफरेंस में 0 बनेगा। इसका मतलब 7 में क्या जोड़े कि 12 बन जाए, तो 7 में अगर मैं 5 जोड़ दूं 12 बन जाएगा और 12 ये भी है, तो 12 और 12 का डिफरेंस 0 होगा। इसका मतलब ये संख्या यहाँ पे 5 होगी। इसका आंसर क्या होगा? 5। अगले क्वेश्चन की बात करें, 48327 स्टार 8। ये भी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है। अगर 11 से पूर्णतया विभाजित है तो वही नियम लगेगा। चलिए देखते हैं, 4 3 7 और 7 7 14
और 14 8 22। चलिए देखते हैं, 8 2 10 10। देखते हैं 22 और 10 प्लस x, x की जगह ऐसा क्या रखें कि डिफरेंस शून्य प्राप्त हो या 11 के मल्टीप्लाई हो। चलिए देखते हैं, अगर मैं 5 रखता हूं, 10 5 15, यानी कि 22 और 15 का डिफरेंस नहीं बनेगा। अब अगर मैं 3 रखता हूं, 10 3 11 और 13 और 22 का डिफरेंस नहीं बनेगा। अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं, 22 और 10 2 12, डिफरेंस नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1। देख लेते हैं, 22 और 10 1 11, डिफरेंस कितना होगा? 11। इसका आंसर क्या होगा? 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है, ये संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो x और y के स्थान पर क्या क्या होगा? देखते हैं, 9 8 5 x 3 6 7 8 1। मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है तो 72 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जो लगातार 8 इंटू 9। अगर कोई संख्या 8 से और 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 72 से विभाजित होगी। सबसे पहले देखते हैं 8 का नियम। पिछली कक्षा पे मैंने 8 का नियम बताया था कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखते हैं अंतिम 3 अंक 7 8 y। बात करें 8 8 78 72 72 6, यानी कि y की जगह 4 रखेंगे जो 64। अब बात करें 9 से, तो 9 से विभाजित करने का नियम बताया था कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देखते हैं अंकों का योग। 9 8 17 5 22 3 25 6 31 7 38 8 46 और 4 50। 50 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो x की जगह 4 रखेंगे जो 54 बना देगा और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस शब्द का मतलब यह है कि x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह भी 4 रखेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। ये है क्या, इसको पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कोई संख्या दी हो और पूछा जाए इस संख्या का इकाई का अंक है क्या, तो इस संख्या का इकाई का अंक एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो इस संख्या का इकाई का अंक 4, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संख्या का अंतिम अंक। अब इस पर बनने वाले क्वेश्चन जोड़ने वाले भी बन सकते हैं, घटाने वाले और मल्टीप्लाई और पावर के। बात करें जोड़ने वाले क्वेश्चन, कुछ भी दिया हो पहले तो आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जो प्राप्त हो उस पे यूनिट डिजिट देखकर बताना है। केवल और केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करिएगा। बात करें 23 यूनिट डिजिट 3, इसी तरह 5, इसी तरह 5, इसी तरह 1। चलिए हम लोग इनको जोड़ते हैं। 3 5 3 8 8 5 13 13 1 14। 14 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 4। अब बात करें सबट्रैक्ट घटाने वाले क्वेश्चन, इस पे केवल यूनिट डिजिट देखिए 2, इस पे क्या है 1। 2 - 1 रिजल्ट आएगा क्या? 1। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लाई
देखते हैं ये कि मल्टीप्लाई है तो 7 को, 1 को और 5। 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 7 और 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 35। 35 में इकाई का अंक है क्या? 5। अब बात करें पावर के रूप में, 2 की पावर 5। इस शब्द का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करिए। 2 4 8 16 32। 32 में इकाई का अंक क्या है? 2। अब देखते हैं जब किसी संख्या की पावर बड़ी तब उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन पावर के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक रूल याद रखिएगा। रूल है क्या? देखते हैं हम लोग। पावर को 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है पावर के स्थान पर रख देते हैं। परंतु पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तब पावर के स्थान पर 4 रखते हैं। इस शब्द का मतलब यह है कि पहले हम पावर को 4 से विभाजित करेंगे। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तब पावर के स्थान पर 4 रखेंगे। अगर पूर्णतः विभाजित न हो, शेष फल यानी रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी प्राप्त हो, जो भी प्राप्त हो पावर के स्थान पर रख देंगे। जैसे मैं बात करूं 3 की पावर 41। पहले हम 41 को हम 4 से भाग देंगे और ये शेष फल 1 प्राप्त हुआ। तो शेष फल 1 प्राप्त हुआ तो पावर के स्थान पर रखेंगे। 3 की पावर 1 का मतलब 3, यूनिट डिजिट 3 हो। और देखते हैं मैंने कहा 5 की पावर 48। 5 की पावर 48। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको पहले ही बता दिया है 4 से भाग देना। और देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा 3 1 2 की पावर 142। ठीक, हमें केवल यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो 2 की पावर 142। मैंने अभी बताया 142 को आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2। 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4। इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 4। आइए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, इस पर इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई के अंक पर ही फोकस रखिएगा। और इस बात को भी याद रखिएगा, 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। बात करें 5 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, हमेशा इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा। इसके अलावा मैंने बताया पावर को 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचे पावर के स्थान पर रखते हैं। परंतु पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तब पावर के स्थान पर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ये देखिएगा, फोकस करिए 1, इस पर 1 प्राप्त हो गया। 1 की पावर 29, 1 ही रहेगा प्लस ये दिया गया है 6 की पावर 100। इसका मतलब 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो 6 ही प्राप्त होगा, माइनस का 6 प्लस 5 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर है 5 ही प्राप्त होगा 5। बात करें 6 की, माइनस 6 और बात करें 9।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 5 2 7 और 7 9 16, 6 और 6 12, इसका मतलब 4, इकाई का अंक प्राप्त होगा 4। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। तो 5 की पावर, अभी अभी मैंने चर्चा की, 5 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो 6 प्राप्त होगा। अब बात करें 3 की पावर 54, तो 3 की पावर 54, तो सबसे पहले 54 को हम 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर के स्थान पर रखेंगे। तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब है 9। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। देखते हैं 5 6 5 11 और 11 9 20, 20 में इकाई का अंक 0, इसका आंसर होगा 0। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। 7 की पावर 71, चलिए 71 को कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो मैंने बताया 71 4 से भाग दीजिए। रिमाइंडर आया 3, ठीक 7 की पावर 3। अब बात करें 6 की पावर 63, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 से ही रहेगी। अब बात करें 3 की पावर 65, 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। रिमाइंडर आया 1 रख देंगे। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 3, 7 का क्यूब 343 होता है। 343 में इकाई का अंक 3 है, 6 into 3। देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 में इकाई का अंक 8 आया। फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 24 में इकाई का अंक 4 आएगा। इसका आंसर होगा 4। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 3 की पावर 40, 3 की पावर 40, अभी मैंने बताया 3 की पावर 40 को 4 से भाग देंगे, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो नियम मैंने बताया यहाँ पे, जब भी पूर्णतः विभाजित हो जाए पावर के स्थान पर 4 रखें। और 3 की पावर 4, 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 3 9 27 81 में इकाई का अंक 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केवल इकाई के अंक पे फोकस करिएगा। 3 8 7 6। बात करें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 24 में इकाई का अंक 4। अब बात करेंगे 7 की, 7 को 28 में इकाई का अंक 8। अब बात करेंगे 6 की, 48 में इकाई का अंक 8। आंसर होगा 8। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3 की पावर 43, तो 3 की पावर 43 को हम 4 से भाग देंगे, जहां पे रिमाइंडर बचेगा 3। 6 की पावर 43, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही रहता है। अब बात करेंगे 7 की पावर 43 में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, और 3 का क्यूब 27, 7 बचा, ये 6, और 7 का क्यूब 343, 3, ये 42 में इकाई का अंक 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 6। इसका आंसर क्या होगा? 6। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7 की पावर 153, पहले 153 को हम भाग देंगे, 153 को भाग देंगे 4 से,
4 से भाग देंगे, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1 इनटू 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही रहता है और यहाँ पे रिजल्ट आया 7। इसलिए याद रखना इकाई का अंक निकालने का बेहद आसान तरीका है और इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखिए। आइए इसके आगे देखते हैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, रूट के फॉर्म में दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जब अलग अलग संख्या दी हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिवर्स से सॉल्व करेंगे। रिवर्स में ध्यान से देखिएगा 169 का रूट होता है 30। अगर मैं 68 और 13 को ऐड करूं तो यहां पे प्राप्त होगा 81 और 81 का रूट होता है 9 और 9 में यहां पे ऐड करना है 216 तो यहां पे प्राप्त होगा 225 और 225 का रूट होता है 15। अब यहाँ पे 129 में 15 जोड़ेंगे, यहाँ पे प्राप्त होगा 144 और 144 का रूट होता है 12। इसका आंसर होगा 12। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रिवर्स से सॉल्व करिएगा। रिवर्स में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 169 का रूट होता है 13 और 13 यहाँ पे रूट 68 प्लस 30 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 81 का रूट होता है 9, फिर 9 प्लस 216 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 225 का रूट होता है 15 और 15 प्लस 129 ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 144 का रूट होता है 12। इसका आंसर होगा 12। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन पहला हम लोगों ने देखा, अब दूसरा देखते हैं। सबसे पहले रिवर्स में देखेंगे 49 का रूट होता है 7। इसके बाद 29 ऐड करेंगे, 29 प्लस 7 36 और 36 का रूट होता है 6। अब यहाँ पे 19 में 6 ऐड करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, 25 का रूट होता है 5। इसके बाद देखते हैं 11 यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 16 का रूट होता है यहाँ पे 4। अब 4 प्लस 5 ऐड करेंगे प्राप्त होगा 9 और इसका आंसर होगा रूट 9 यानी कि 3। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा 3। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप किस तरह का क्वेश्चन पुटअप होगा। देखते हैं रूट के फॉर्म में दिया हो 3 टाइम्स हो 4 टाइम्स हो कुछ भी हो, बस इस पर एक नियम याद रखिएगा, रूट पे जो दिया गया है उसको पहले रख लें, उसके बाद यहां पे जितने टाइम्स रूट लगा है उतने टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करना है। जितने टाइम्स रूट लगा है ये नियम का रूल है, तो 3 टाइम्स रूट लगा है तो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, यहाँ पे प्राप्त होगा 8। अब लिखने का तरीका याद रखिएगा, इससे 1 कम करके अब यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 7/8, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद करें बिल्कुल सेम तरीका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं 7 दिया है और ये देखते हैं कितने टाइम्स रूट लगा है, उतने टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 16 32 में 1 कम करेंगे 31/32। इस पे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, अगर यही
सिस्टम इनफाइनाइट टाइम्स दिया गया हो, इनफाइनाइट टाइम्स दिया गया हो, तो इसका आंसर वही होगा जो रूट के अंदर है। इसका आंसर क्या होगा? 3। बट अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स ना हो तब उसके लिए ये देखना है जो संख्या दी है वो लिख लें, उसके बाद ये देखें जितने टाइम्स रूट लगा है उतने ही टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, यहां ध्यान से देखिए, यहां पे ये इनफाइनाइट टाइम्स दिया है इसलिए इसका आंसर होगा 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जब यहां पे बीच में सिंबल प्लस दिया हो या माइनस दिया हो तो उसके लिए यहां पे क्या करेंगे, ये कौन सी संख्या दी गई? 12 के ऐसे दो फैक्टर करिए जो लगातार हो, कंटिन्यू हो। तो यहां पे बात करें 3 into 4 की। अब बात करें अगर सिंबल प्लस का है तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और अगर सिंबल माइनस का है तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो बात करें यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अब इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 6 की। बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पे दिया है 6 माइनस सिंबल है, ऐसे दो मल्टीप्लाई जो 6 रिजल्ट प्राप्त हुए 2 into 3 और इसका माइनस सिंबल है तो इसका आंसर होगा 2।